नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू ऑर्डर में। दोस्तों, आज है 23 फरवरी 2023 और आज के इस वीडियो में हम 23 फरवरी 2023 से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आज के इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, मैं डेली सुबह 6 बजे ऐसे ही करंट अफेयर के डिटेल वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको इस चैनल को बस सब्सक्राइब करना होगा, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BBR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल को। तो दोस्तों, भारत का योजना आयोग, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य वार्षिक पंचवर्षीय योजना बनाना था और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, यानी पीएम होते थे भारत के। लेकिन योजना आयोग को 13 अगस्त 2014 को भारत सरकार द्वारा ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह नीति आयोग का गठन किया गया। जी हाँ दोस्तों, इसकी जगह 2014 में नीति आयोग का गठन किया गया वर्तमान सरकार यानी नरेंद्र मोदी के द्वारा। नीति आयोग, इसका पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था और इसके अध्यक्ष है वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी और इसके उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी। ठीक है मेरे भाई, तो आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस क्लास की PDF वहीं पर मिल जाएगी। आइए बढ़ते हैं आगे हम अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कौन दादा साहब फाल्के फिल्म अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है? जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसमें हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रणबीर कपूर ने इस बार दादा साहब फाल्के फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, और इसे यह अवार्ड क्यों मिला है? तो ब्राह्मण पार्ट 1 में शिवा में भूमिका के लिए इससे यह अवार्ड दिया गया है रणबीर कपूर को। ठीक है मेरे भाई, आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है रणबीर कपूर को और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया है आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ा के लिए। ठीक है, और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है द कश्मीर फाइल्स को और बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड इसमें दिया गया है RRR को, यानी RRR को बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसमें दिया गया है। और इसमें मोस्टर प्रोमिसिंग एक्टर का खिताब दिया गया है ऋषभ शेट्टी को। क्रिस्टिका बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसमें दिया गया है वरुण धवन को। क्रिस्टिका बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है इसमें विद्या बालन को और इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है R वाल्की को। ठीक है मेरे भाई, तो आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे भाई इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे हम अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। तो उससे पहले हम जानते हैं इसके डिटेल को। तो दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत यानी इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसे पहली बार देविका रानी को दिया गया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और किस देश के बीच रियल टाइम भुगतान लिंकेन लॉन्च किया है? ठीक है, जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर के साथ भारत ने मिलकर रियल टाइम भुगतान लिंकेन लॉन्च किया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं सिंगापुर के बारे में कुछ। तो दोस्तों, ये रहा सिंगापुर का मैप में स्थिति, आप यहाँ देख सकते हैं। और सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर और इसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी। ठीक है, तो आपको इसे भी याद रखना होगा। आइए बढ़ते हैं आगे हम अपने आज के चौथे प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभी 21 फरवरी को यह मनाया गया है। और इस बार इसका विषय क्या रहा है? तो इस बार इसका विषय है मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन और नेसेसरी टू ट्रांसफर एजुकेशन। इस बार इसका विषय रहा है 2023 में। ठीक है,
आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं कुछ फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो ये रहे कुछ फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस, जैसे कि 1 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस, 13 फरवरी को हम मनाते हैं सरोजिनी नायडू की जयंती, और हम 18 फरवरी को मनाते हैं ताज महोत्सव, और 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार हमारे एग्जाम्स में पूछ चुका है। आइए बढ़ते हैं आगे हम अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा 5वां प्रश्न है, हाल ही में कौन एक जादुई पिटारा अभियान अधिगम शिक्षण सामग्री का शुभारंभ किया है? जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है और इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र प्रधान, जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री है। ठीक है, इन्होंने अधिगम शिक्षण सामग्री का शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे हम अपने आज के छठे प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा छठा प्रश्न है, हाल ही में किस राजनेता ने एक नई राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन किया है? जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपेंद्र कुशवाहा ने एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया है। ठीक है दोस्तों, और राजेंद्र कुशवाहा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्य सहयोगी थे और वहां से इन्होंने इस्तीफा देने के बाद एक नई राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन किया है। ठीक है, और दोस्तों बिहार के वर्तमान समय में राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और आइए बढ़ते हैं हम अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, अभी भारत ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF में कितने पदक जीते हैं? ठीक है, जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें भारत ने कुल 2 पदक जीता है। ठीक है, हमने इसमें 2 पदक जीते हैं। पहला पदक है हमारा 10 मीटर एयर राइफल में और दूसरा पदक है 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा 8वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल टेक समिट 2023 की मेज़बानी कौन कर रहा है? ठीक है, जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम इसकी मेज़बानी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हम अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले हम जानते हैं इसके डिटेल को। तो दोस्तों विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है और वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल है अब्दुल नज़ीर। ठीक है, तो आपको इन बातों को भी ध्यान में रखना होगा। आइए बढ़ते हैं आगे हम अपने आज के 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महिला स्नो टूर्नामेंट का आयोजन किया है? ठीक है, जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने महिला स्नो टूर्नामेंट का आयोजन किया है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हम अपने आज की 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में लक्ष्मी भंडार योजना 2023 का शुभारंभ किया गया है? जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी भंडार योजना 2023 का शुभारंभ पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। और दोस्तों इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समान वर्ग की महिला मुखिया को शामिल किया जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और यहाँ के अभी अभी नए राज्यपाल बने हैं CB आनंद बोस। ठीक है, तो आपको इसे भी याद रखना होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड और कोई सुझाव है या शिकायत है तो उसे भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।